हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल है? अरे सर बहुत एंग्शियस है, एग्जाम को लेके थोड़ा सा चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं आखिरी 7 दिन। सर 7 भी नहीं बचे, आज तो मंडे, अगले मंडे को एग्जाम है। आखिरी 6 से 7 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, कैसे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। कुछ बच्चों के यूनिट टेस्ट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग डेट से, तो कोई नहीं, बस आखिर के कुछ दिनों में क्या करना चाहिए ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और बच्चों आपकी प्रिपरेशन को हेल्प हो इसलिए मैंने बहुत कुछ आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है, तो वो भी आप देखिएगा। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ मेहनत कर रखी है, वो क्या है उसे जानिए आखिर में। चलिए स्टार्ट करें। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूँ। शुरू करने से पहले लाइक बनता है ना। ये वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत। और उसके अलावा अपने मैक्सिमम बच्चों को सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये वीडियो जाना चाहिए। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। मैं आपके लिए पूरा एफर्ट देके क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, मैं पूरा आपके लिए ला रहा हूँ। आपको अपना छोटू सा एफर्ट देना है, आपके सारे ग्रुप में इस वीडियो को डाल देना है। राइट, ये बहुत काम का होगा आज का स्ट्रेटेजी। यार इंजीनियरिंग में ये बहुत आम बात है कि एग्जाम आ गई और बच्चों ने पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं करी। ये बहुत आम है, जब मैं भी था ना तब से हो रहा है, हमारे पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा कि एग्जाम एक हफ्ते बाद है और हमको कुछ होश ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, जीरो से शुरू करने वाले, वो जीरो से अंडा। यस, ऐसे बच्चे होंगे और उनके लिए भी मैं बताऊंगा आज स्ट्रैटेजी क्या है हमारी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डरे हुए हैं फर्स्ट ईयर को लेके, डिफिकल्ट लग रहा है और बस कम से कम 12 मार्क लाना है, क्योंकि पता है ना 12 का मैजिक नंबर क्यों 12 है, वो 40 की तरफ जाने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे कि अच्छा करना चाहते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, 20 क्रॉस करना है। और कुछ बच्चे ऐसे कि यार इंजीनियरिंग लाइफ का फर्स्ट एग्जाम है, पहला एग्जाम, फोड़ना है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना है, पूरा आउट ऑफ स्कोर करना है। तो सभी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? पहले 3 स्टेप सबके लिए कॉमन होंगे और 4th 5th स्टेप जो है जिनको अच्छा स्कोर करना है वो पक्का करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी वो स्ट्रैटेजी? एक सिंपल 3 स्टेप्स बताता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स। अगर आप ये 3 स्टेप्स करोगे ना पक्का आप 12-20 क्रॉस कर लोगे। 30 के लिए आगे और बताऊंगा, तो अच्छे से सुनो, प्यार से सुनो, बढ़िया तरीके से। मैंने बहुत, जैसे मैं करता था, यार खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं 9 पॉइंटर था, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा था। तो मैं भी ऐसा ही कुछ करता था। मैं आज भी अगर कोई एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। राइट, आपके लिए जब मैं पेपर सेट करता हूँ तब भी मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। ठीक है, क्या है वो स्ट्रैटेजी? सबसे पहले जिनको बिल्कुल होश नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, और पता भी है अगर अच्छे से नहीं पता है, तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस देख लो, पता कर लो कि कौन कौन से यूनिट्स है। अगर मैं SPPU की बात करूं तो हमारे इनसेम में यूनिट 1 यूनिट 2 है। ठीक है, तो यूनिट 1 यूनिट 2 इतना पता कर लिया सर। अब यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है, ये पता कर लो। सिर्फ नाम पता करो, एक पेज पे लिख लो। अभी तक नहीं किया, अब कर लो, आज कर लो। और सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कि फिजिक्स में यूनिट 1 यूनिट 2 में क्या क्या है। तो यार ये वाला लॉ है, ये है, वो है। राइट, अगर मैथ्स में कहें तो सर टेलर सीरीज है, मैक्लॉरिन सीरीज है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, फूरियर सीरीज है, हाफ रेंज है, हार्मोनिक एनालिसिस है, सब। हाँ, तो ऐसे नाम लिख लो अभी के अभी। हाँ, इस वीडियो के बाद तुरंत आपको ये काम करना है, तो आपको फीलिंग आएगी कि यार अब मुझे पता है क्या करना है ना, डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस देख लो। बहुत आपके दोस्त होंगे जिनको कुछ अता पता ही नहीं है सिलेबस का। हाँ, PPS में क्या आ रहा है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा PPS मतलब क्या, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये सारी पहली स्टेप है हमारी। ठीक है, सेकेंड स्टेप, सिलेबस देख लिया, पता कर लिया क्या क्या है। अब देखो इन्हीं पे क्वेश्चंस कहाँ आए हैं पेपर्स में, तो एनालाइज करो लास्ट 2 पेपर्स। लास्ट 2 इसलिए क्योंकि 2019 के बाद 2 बार ही बाकी ऑनलाइन हुई थी, 2 बार के पेपर्स हमारे पास है, 19 और 21 के, 22 के। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क के लिए आए हैं। जैसे मैथ्स के लिए 5 मार्क के लिए आते हैं, 5+5+5। फिजिक्स के लिए कैसा आता है, तो फिजिक्स के लिए 5+4+3+3 आता है। तो इससे अंदाजा आ जाता है ना आपको, इससे बहुत अंदाजा मिल जाता है आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस मुझे पूछेंगे, कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। किसी में 6 और 7 और 8 के भी हैं, हाँ, केमिस्ट्री में यहाँ वहाँ, तो हर एक का पेपर पैटर्न अलग अलग है। तो आपको देखना है, राइट, आपको देखना है कि किस तरह के पैटर्न्स है, किससे है ना। तो आप देखोगे पेपर पैटर्न क्या है, एनालाइज करो कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए, ऐसा वो कौन सा टॉपिक है जो हर पेपर में पूछा गया है,
ऐसा सब लिस्ट डाउन करना बहुत जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, हाँ 1 या 2 पेपर एनालाइज करने के लिए आधा घंटा लगेगा, 2 ही पेपर है, आधे घंटे में आपको बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस आ जाएगा कि मुझे करना क्या क्या टॉपिक है। क्योंकि इंजीनियरिंग में सब कुछ नहीं करना होता, हाँ कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, आराम से छोड़ सकते हो, ऑप्शंस होता है, राइट। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो बहुत पूछ रहे हैं। दिस इज माई स्टेप 2 और वो मिलेगा मुझे पेपर्स के एनालिसिस से। एंड थर्ड स्टेप, ऐसा वो टॉपिक जो हर पेपर में है, वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले करो। ऐसा नहीं कि मैं यूनिट 1 ही पहले करूंगा, यूनिट 2 ही पहले करूंगा, बाद में करूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। मुझे तो 5-5 करके या 4-4 करके या 3-3 करके अपने मार्क्स बनाने हैं। जैसे मैथ्स में हार्मोनिक एनालिसिस पक्का आएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो मुझे सबसे पहले हार्मोनिक एनालिसिस में भिड़ जाना चाहिए, ठीक है। या मैथ्स में मैं कहूँ कि फूरियर सीरीज पक्का आएगा, तो मुझे पता है फूरियर सीरीज पे क्वेश्चन ही कितने, एग्जाम्पल ही कितने, 2 एग्जाम्पल करूंगा तो हो जाएगा, तो 5 मार्क मेरे पक्के हो जाएंगे। हाफ रेंज पक्का आएगा, तो इस तरह। तो ऐसे ही फिजिक्स में क्या श्योर शॉर्ट है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमेशा पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा वो क्वेश्चन है जो हमेशा आ रहा है ना, तो ये पता करना है। एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है। तो ये स्ट्रैटेजी 3 स्टेप की अगर आप करोगे, पक्का आपका 15 के आसपास मार्क्स आराम से चला जाएगा। 15 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, बस श्योर शॉर्ट टॉपिक ही किया। मैं पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं करने कर रहा हूं, सिर्फ श्योर शॉर्ट टॉपिक करने से, समझे, सिर्फ श्योर शॉर्ट। तो जो बच्चे 0 थे वो बन गए 15। मजा आ गया ना। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पूरे पेपर्स एनालाइज करने में। हाँ अगर आप देखोगे तो आज के आज ही कर सकते हो, आधा घंटा एक सब्जेक्ट, उससे ज्यादा नहीं। और इसका भी बताऊंगा ट्रिक कि इसको भी आप कैसे कम समय में कम में बम कर सकते हो। हाँ जुड़े रहिए, बताता हूँ सारा, ठीक है। और जिन बच्चों को 20+ लाना है, ये 2 पेपर्स जो है ना, प्रीवियस ईयर के 2 पेपर्स, वो पूरे सॉल्व करने हैं। PYQs जो है वो पूरे सॉल्व करने हैं। सर ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स कहाँ मिलेंगे, ये देखने के लिए आप एंड तक रुकिए रहेंगे, है ना। इन द एंड में बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के 2 पेपर्स मैंने आपके लिए मेहनत कर रखी है, वो आखिर में बताऊंगा कहाँ है वो। यस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर्स करोगे 20+ पक्के, है ना। प्रीवियस ईयर के 2 पेपर्स पूरे करोगे, 20 मार्क पक्के हैं, नंबर्स चेंज होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सारा उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है बच्चा। तो ये 20 मार्क वालों के लिए स्ट्रैटेजी होगी। 15 वालों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। 20 वालों के लिए पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। और जिनको फुल लाना है उनके लिए ये है कि PYQs तो करने ही करने हैं। आपको कोई भी और 2 कॉलेज के यूनिट टेस्ट पेपर्स करने हैं, आपको फुल लाना है, एकदम श्योर शॉर्ट फुल लाना है। आपके कॉलेज में तो यूटी हो ही रहा होगा, और कोई 2 कॉलेज के, झील कॉलेज में कोई दोस्त होगा, मांग लो उससे पेपर। I2IT में कोई दोस्त होगा, मांग लो उससे पेपर। सियागढ़ में कोई भी दोस्त होगा, मांग लो उससे पेपर। PICT में कोई होगा, मांग लो उससे पेपर। MMCI में कोई होगा, मांग लो उससे पेपर। तो जो भी यूनिवर्सिटीज के हमारे कॉलेजेस है, अब यही प्रोफेसर है जो पेपर सेट भी करेंगे, इन्हीं में से कोई होगा यूनिवर्सिटीज में जो सेट कर रहा होगा पेपर, राइट। तो इन कॉलेजेस, इन मतलब मैंने 2-4 नाम लिए, आप कोई भी। तो अगर आपको 30 में से 30 श्योर करना है, तो आपको और भी बाकी कॉलेजेस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे देखना है। बहुत सारे सेम क्वेश्चंस होंगे, 1-2 अलग अलग मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करनी है। आपके कॉलेज ने क्वेश्चन बैंक दिया होगा, मैंने भी क्वेश्चन बैंक दिया है, वो अच्छे से कर लेना है। ये करोगे तो 30 on 30 मिल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बहुत साफ है, बहुत बढ़िया। 12-15 के लिए क्या करना है, श्योर शॉर्ट। 20 के लिए क्या करना है, सिर्फ PYQs। और 30 लाना है तो किसी और कॉलेज के भी पेपर्स। इतना करोगे बढ़िया हो जाएगा, है ना। यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, यही मैं भी करता था, हर कोई करता है। जो टॉप करना चाहता है वो तो ये सब करता ही करता है, और आप आराम से टॉप कर लोगे, आपके पास टाइम है, ठीक है। ओके सर, अच्छा कुछ और दिक्कत है ना, कुछ और दिक्कत है सर मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है सर। फिजिक्स केमिस्ट्री के ना आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेंदी है, याद नहीं हो पा रहे सर। इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं फिर बताता हूँ आपको, ये सारी डिफिकल्टीज बहुत सारे बच्चों को आ रही होगी, राइट। सभी बच्चों को ये डिफिकल्टीज आ रही होगी, लेकिन आप स्टिक करो लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स, है ना। इसके ऊपर के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, इन्हीं के ऊपर पूरा यूनिट करने की जरूरत नहीं है। अब बार बार यही बात कहूंगा मैं आपको कि सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रिपीटेड कॉन्सेप्ट। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना सर 6 दिन बचे हैं, 5 सब्जेक्ट्स है। एक्चुअली 6 दिन नहीं, हर पेपर के बीच में आपको 24 घंटे मिलेंगे, वो तो सबसे क्रूशियल टाइम है, उसमें सबसे ज्यादा पढ़ाई होगी, है ना। 12-15 घंटे हम पढ़ लेंगे उन दिनों में, राइट। तो बहुत टाइम है हमारे पास, टाइम की कमी नहीं है। आप बस शुरू कर दो बात से, है ना। टाइम की कमी नहीं है इसका मतलब ये नहीं मैं आराम से पढ़ूंगा, अब शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। डोंट ट्राई टू फिनिश द यूनिट्स। मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां ऑप्शन आता है
जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप डिस्काउंट कर दो, है ना। ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है डिस्काउंट, लेकिन हाँ वो शॉर्ट आने वाले में से नहीं होना चाहिए। शॉर्ट आने वाले में से जो है वो करना ही करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे रोल सिरम पे मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा कहीं पे, तो भगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी बात है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होशियार दोस्त कोई होगा ना, होशियार दोस्तों से, अब टॉपर से आज तक तो बात नहीं की, अब बात कर लो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बताएगा आपको कि इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। आपको एनालिसिस आपको करने की जरूरत भी नहीं, वही कर देगा आपके लिए। आप बस उससे दोस्ती बनाओ, बोलो यार ये चैप्टर या यूनिट 1 है, इसमें बताना 3 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बता देगा। आपका एनालिसिस वाला काम भी कर दिया उसने। तो इसलिए होशियार दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब बड़े बड़े आंसर्स हमारे लर्न नहीं हो रहे होंगे तो आपको लर्न करना ही नहीं, आपको रट्टा लगाना ही नहीं है, आपको बस उसको 2-3 बार पढ़ना है। मैं अपने समय में यही करता था, सिर्फ कीवर्ड्स याद करता था, और पेपर जब भी 7 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो 1 नंबर जो भी था, है ना, उसको हाईलाइट करता था, और फिर उसके बाद में 3 लाइन्स उसके ऊपर लिखता था। फिर 2 EFGH जो भी था उसको हाईलाइट करता था, उसके ऊपर 2-3 लाइन्स लिखता था। ये लाइन्स अपने मन से होती थी, बट ये हाईलाइटेड पार्ट जो है ना वो टेक्स्ट बुक का प्रॉपर होना चाहिए, राइट। तो कीवर्ड्स याद रखना है कि 7 मार्क का आंसर है, इसमें ये 5 कीवर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट है, और आंसर लिखते वक्त भी पॉइंट वाइज लिखना है। 7 मार्क्स 7 पॉइंट्स, 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स, ऐसे आपको ठीक से लिखना है, ठीक है। तो हाईलाइट द कीवर्ड्स इन एग्जाम। अगर आप ये सब करते हो तो आपको 30 में से 30 भी मिल जाएंगे आराम से, 20-15 तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। रट्टा मत लगाओ, रट्टा मत लगाओ, हर चीज करने की कोशिश मत करो, एनालिसिस करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और बाई चांस आपको लगता है सर इंजीनियरिंग मैथ्स थोड़ा टफ लग रहा है, तो बच्चों मैं हूं आपके साथ इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए। हम रिवाइज भी करेंगे, राइट। हम पूरा आपको सिलेबस पढ़ना है तो वो भी कर सकते हो आप। सर कैसे क्या, फटाफट देख लेते हैं। हाँ आप देखो, ये मेरा कोर्स है इंजीनियरिंग मैथ्स का जो आप देख सकते हो। अच्छा ये वाला तो क्या है ना, ये फ्री वाला है ना, ये फ्री वाला जो आप सबके लिए अवेलेबल है। हाँ कहाँ पर अवेलेबल है आपको पता है ना, यस। तो आप गणित अंक ऐप पर जाओगे, इंजीनियरिंग मैथ्स जो फ्री वाला है उसमें मैंने आप सबको सारे पेपर्स डाल दिए। आप देखोगे इन सेम, ये जो SPPU प्रीवियस पेपर्स ऑल सब्जेक्ट्स, मैंने हर एक के इन सेम का टाइम टेबल भी डाला है यहाँ पर, राइट। आपके लिए टाइम टेबल भी डाल दिया इस ऐप में। फिर M1 के दोनों पेपर्स डाले हैं, फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सब सब्जेक्ट्स के पेपर्स डाल दिए मैंने। आपको यहाँ वहाँ जाके डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा बच्चों आज से हम रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं। इन 2 पेपर्स को ही सॉल्व करेंगे अच्छे से, लेकिन कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। पूरा पेपर एक बार सॉल्व नहीं कर देंगे, इतना आता ही नहीं जरा, कैसे करेंगे। तो आज से इसी में जाएंगे, इसी ऐप में, गणित अंक ऐप में जो फ्री वाला कोर्स है, सबसे नीचे आपको मिलेगा SPPU रिवीजन लाइव, ठीक है। ये जो मिलेगा ना आपको, सबसे नीचे जाना आप, है ना, स्क्रॉल करते करते SPPU इन सेम रिवीजन लाइव। आज शाम को 7 बजे लाइव मिलेंगे हम, लेकिन हाँ ऐप पर, यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा, ऐप पर लाइव होगा, ठीक है बच्चों। तो रिवीजन सेशंस आपके लिए भी रखे मैंने, है ना। रिवीजन सेशंस में वैसे तो हमारे पेड वाले बच्चों के लिए ले रहा था, लेकिन सोचा चलो यार आपका भी भला हो जाएगा, मेरे पेड वाले बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि अपने दोस्तों का अच्छा हो रहा है। आई एम वेरी वेरी श्योर, राइट। अगर किसी बच्चों को लग रहा होगा कि सर मुझे पूरा अच्छा करना है, कर सकते हो। देखो बच्चा, मैंने ना एक यूनिट के कितने लेक्चर्स डाले हैं, तो अगर आप फूरियर सीरीज देखो तो मैंने यहाँ पे ना 8-9 लेक्चर्स में खत्म किया है, 9 लेक्चर्स में, और हर लेक्चर 40 मिनट के आसपास है। तो 9 × 40 360, 400 मिनट पकड़ लो, 5 से 6 घंटे में, 6 और 7 आवर्स मैक्सिमम आप उसमें ये कंप्लीट कर सकते हो यूनिट। मतलब अगर मैं अच्छे से बैठूं और बैक टू बैक करूं विथ नोट्स, है ना, लेक्चर्स है, देखो जैसे ये लेक्चर हुआ इसके ऊपर, ओके, ये लेक्चर हुआ यहाँ पे 41 मिनट्स का है, ठीक है बेटा, और इसी के फिर नोट्स मिल जाएंगे आपको नीचे। तो नोट्स भी मस्त है, हैंड रिटन है वगैरह वगैरह, आपको अच्छा लगेंगे नोट्स, राइट। देखो हैंड रिटन है सारे, तो सारा सॉल्व किया हुआ वगैरह वगैरह, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो ऐसे हर सेशन के हैं। तो ये यूनिट 2 है, वैसे यूनिट 1 के भी 9 सेशंस है, फिर उसका क्वेश्चन बैंक भी है, सॉल्यूशंस भी है। तो हर चीज़ यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिकली मैंने आपको दी है। अगर आप चाहो तो 7 घंटे इसके, 7 घंटे इसके, 14 to 15 आवर्स में आपका पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस संपला हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा इसमें भी मैंने सारे पेपर्स डाले हैं, हाँ सारे पेपर्स डाले हैं जो आपको डाले थे, और आज अपना रिवीजन सेशन होगा, ठीक है बच्चा। तो यार आप जुड़ना चाहो तो फटाफट जुड़ सकते हो इन कोर्सेज में, आप लेट मत करो, ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो, ठीक है। तो यू कैन कवर दिस सिलेबस कंप्लीटली, यूनिट वाइज 6-7 घंटों में कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो कहाँ करना है, कैसे करना है, डाउनलोड द गणित अंक ऐप, जुड़ जाओ, फायदा उठाओ, है ना, बहुत लेट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, ओके। तो रिवीजन बैच आज से शुरू हो रहा है, फ्री में भी है आपके लिए, मैं फिर बता दूं, लेकिन ऐप पर है, ऑन गणित अंक ऐप,
यूट्यूब पे नहीं, गणितंक ऐप पर आपको मिलना है ना। गणितंक ऐप पे कौन सा, वो फ्री कोर्स जो है, फ्री गामा कोर्स, ये वहाँ जाना है 7 PM वहाँ पे भी, और जो हमारे पेड बच्चे उनका भी सेम टाइम सेम जगह, ठीक है, ओके, अपने ऐप पर। तो ऐसा रहा आज का सेशन। क्या आप चाहते हो कि अगला वीडियो में बनाऊं पेपर पैटर्न पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से पूछे गए M1 पे? अगर आप चाहते हो तो कमेंट करो और बोलो यस सर वी वांट दिस वीडियो। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस, कि पेपर पैटर्न क्या होता है मैथ्स का, कौन कौन से क्वेश्चन जो आते हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा आराम से, कि भाई ये 10 कर लो, बड़े आराम से आप 15 क्रॉस कर लोगे, राइट। 10 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, बहुत अच्छे 10 क्वेश्चन दे दूंगा, कि बस ये 10 कर लो, और वही 10 क्वेश्चन हम शाम को रिवीजन में भी करेंगे। हाँ, 10 क्वेश्चन यूनिट 1 के और 5 क्वेश्चन यूनिट 2 के, 15 क्वेश्चन में हमारा पूरा संपला हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगा। और बता रहा हूँ ना, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स का टेंशन लो, इंजीनियरिंग मैथ्स मुझ पर छोड़ दो। शाम को 7 से 8 1 घंटा आज से शुरू कर रहे हैं जर्नी, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और खत्म हो जाएगा, मस्त तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो और अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। यही थी आज की हमारी स्ट्रैटेजी। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। मचाएंगे, करके दिखाएंगे।